0 हो गया सिंस इट्स अ स्विफ्ट। और इन्होंने क्लेम किया है कि फ्यूल एफिशिएंसी और बेहतर हो गई है, एमिशंस और बेहतर करते हैं। एमिशन तो मैं चेक नहीं कर सकता, बट फ्यूल एफिशिएंसी क्या आपको ऑफर करेगी इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन वो चेक करने वाले हैं। गाड़ी को ब्रिम तक भरवा रहे हैं। ब्रिम तक भरवाया है जैसे कि मैंने आपको बताया। ट्रिप रीसेट मार देते हैं एक बार को। ये एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एक बार रीसेट मार दी है। ए रीसेट, इनफैक्ट बी भी रीसेट कर देते हैं। ओडो 225 किलोमीटर है। वी आर 2 पीपल इन द कार। एसी हमेशा ऑन रहेगा क्योंकि गर्मी वाला मौसम है। और जो स्पीड लिमिट्स होती हैं 80-100 उसके आसपास चलाएंगे जब हाईवे पे जाएंगे, और रेगुलर जो सिटी स्पीड्स होती हैं। बट 2 लोग हैं, उनका कुल मिलाकर वेट लगभग 170 किलो के आसपास है। ललित इज विद मी बिहाइंड द कैमरा, जिनका वेट लगभग आई थिंक 85-90 तो 95 XP 95 तो नहीं लिया हमने पर बंदा 95 है हमारा। और एक चीज़ जो गाड़ी के अंदर बैठते ही शायद यूनिट स्पेसिफिक इशू है, इसका स्टीयरिंग ना टेढ़ा है। सीधी चल रही है, गाड़ी टेढ़ी है। अगर मैं सीधा करूँगा तो इधर जाएगी। तो अब जो है इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक अलाइनमेंट का इशू है इस पर्टिकुलर कार में, और मीडिया कार में जनरली ऐसा होता नहीं है, बट दे हैव इट थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ख़राब ना लगे, ऐसे एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है ये। तो मेरे को कभी कभी मैं जब गाड़ी पार्क कर रहा था तो मैंने ऐसे पार्क कर दी थी, तो टायर बाहर निकला हुआ था। 99.7, 99.8, 99.9 and 100 kilometers done। और क्योंकि इस माइलेज रन की वजह से मैं 100 किलोमीटर अभी तक कर चुका हूँ। वैसे हम और बहुत जितना हो सकेगा उतना लंबा चलाने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि 100 किलोमीटर मैंने चला लिया है, दैट मीन्स नाउ आई कैन टॉक अबाउट स्टफ विच यू रियली वांट टू हियर। भैया माइलेज होता रहेगा, बट अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब देखिए, परफॉर्मेंस की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस जनरेशनल शिफ्ट में, हालांकि प्लेटफॉर्म सेम रहा है, बट इस जनरेशनल शिफ्ट में इन्होंने एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन हमें दिया है स्विफ्ट के साथ में। इसका मतलब एक और है, इसका मतलब ये है दैट दिस इज द एंड ऑफ 1.2 लीटर के सीरीज 12 इंजन, K12 इंजन। तो अगर आपके पास मौका है तो इस मौके को बिल्कुल ना चूकिए, और अगर आपको पुरानी स्विफ्ट लेनी है और अगर वो अवेलेबल है कहीं स्टॉक में, वो ले सकते हो। वरना बलेनो जो है उस पर करीब 40,000 का डिस्काउंट चल रहा है, 35 से 40,000, 30,000 डिपेंड, और फिर बार्गेनिंग आपकी पावर है तो 1.2 लीटर वहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो इन दोनों गाड़ियों में से अगर आपको लेनी हो तो 1.2 लीटर इज स्टिल माई पिक, बिकॉज दैट डजंट वाइब्रेट एट ऑल। दिस वन इट डज इट। आइडल पे हल्का हल्का वाइब्रेशन आप देगा, और जैसे आप स्पीड अप करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको वाइब्रेशन देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे 3 सिलेंडर इंजन हमने देखे हैं जो कि टर्बो इंजन होते हैं, उनमें वो एक लैग का इशू भी होता है, वाइब्रेशन भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 1.2 लीटर टारा का जो इंजन आता है वो वाइब्रेट ज़्यादा करता है, यहाँ पर वो वाइब्रेशंस डेफिनेटली नहीं है, और टर्बो लैग जैसी कोई चीज़ नेचुरली एस्पिरेटेड में होती नहीं है। बट हाँ, एक ये होता है कि किस जगह पर आपको पावर अच्छी मिल रही है। सो एज लॉन्ग एज यू आर अबव 2000 RPM, यू हैव गुड पावर, यू कैन पुल इट द वे यू वांट टू। बट आई विल गो बैक टू K12 जब आप स्पीड अप कर रहे हो, ज़्यादा स्पीड्स में हो, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कर रहे हो, 80 से 100 कर रहे हो या उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो उस वक्त उसमें वो पंच जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, यहाँ पे वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है। हालांकि लोअर डाउन द RPM, मतलब जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, इनिशियली जो आपको टॉर्क चाहिए होता है, जो पुलिंग पावर चाहिए होती है, वो इसके अंदर आपको थोड़ी सी ही सही पर बेहतर लगेगी। बट द मोमेंट वो बहुत ही मोमेंटरी है। और उसके बाद जब आप हाईवेज़ पे चलाते हो, जैसे कि मैं चला रहा हूँ, तो हाईवेज़ पे चलाने के बाद में आपको पता पड़ेगा कि भैया हाँ, वो 1.2 लीटर K12 क्यों अभी तक का सबसे अच्छा नेचुरली एस्पिरेटेड स्मॉल इंजन माना जाता है। बट जो चीज़ काउंटर करने की कोशिश करती है वो है इसका वेट। थोड़ा सा बड़ा है वेट डेफिनेटली पहले वाली जनरेशन से, क्योंकि थोड़े रीइंफोर्समेंट जिन्होंने किए हैं, दैट्स व्हाट दे हैव सेड। बट उसका पता जब ग्लोबल इनकैप होगा या भारत इनकैप होगा या कोई क्रैश टेस्ट होगा तब हमें पता पड़ेगा। बट वेट बढ़ने के बाद भी उतना ज़्यादा वेट नहीं है कि ये इंजन संभाल ही ना पाए। देखिए, क्यूबिक कैपेसिटी तो अभी भी सेम है। दैट मीन्स
सिलेंडर की जो मोटाई है, जो विड्थ है बेसिकली, वो बढ़ाया होगा इन्होंने, इसी वजह से वो क्यूबिक कैपेसिटी इन्होंने अचीव की है। ऑल्सो अगर आप 100 के आसपास चला रहे हो तो ये टिपिकल मारुति सुजुकी की प्रॉब्लम है, इनके पिलर्स से और वो जो गैप्स हैं उनसे हवा जो है वो क्रीप इन होती है। आई एम नॉट श्योर ये माइक कैप्चर कर पाए नहीं कर पाएगा, बट हम करने की कोशिश करेंगे। बट ये सू 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 की आवाज़ जो है आपको लगातार सुनाई देती रहती है जब आप कोई लेन चेंजेस करो। मतलब इट स्टिल गॉट दैट, यस थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेट फील होता है, बट जब हमने कल एक स्लालम कोर्स किया था जो कि बेसिकली कोन्स के बीच में से हम निकाल रहे थे, उसका फुटेज होगा तो मैं डाल दूंगा, बट वहाँ पर दिस परफॉर्म्ड रियली वेल, यू फील कॉन्फिडेंट। और वो चीज़ होती भी है ना कि एक छोटी गाड़ी है, स्मॉलर फुटप्रिंट है, लाइट वेट है। फर्स्ट सेकंड गियर में ही चला रहे थे जब आप स्लालम कोर्स करते हो, मोस्टली फर्स्ट गियर में, तो उस वक्त कहीं पर भी ऐसा भी फील नहीं हुआ कि पावर की उस वक्त कमी है। हाईवे पे आके कमी होती है, बट मैं हैंडलिंग की बात कर रहा था। हैंडलिंग इज स्टिल वेरी गुड, इट इज स्टिल बेटर देन बलेनो फॉर श्योर। तो अगर आप स्विफ्ट हमेशा से इस वजह से प्रेफर कर रहे थे बलेनो की जगह, क्योंकि वो हैंडल ज़्यादा बेहतर करती थी और ज़्यादा स्पिरिटेड फील होती थी चलाने में, तो वो अभी भी बरकरार है। वन 99.8.9 और ये पूरे 200 किलोमीटर हम चला चुके हैं। फ्यूल एफिशिएंसी ये 22.1 kmpl दिखा रहा है। अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं जहां पर स्पीड लिमिट लगभग 80 किलोमीटर की है। सो आई एम फॉलोइंग ऑल द रूल्स दैट आर देयर इन द कंट्री, जहां पर जो स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से चला रहे हैं। बट एक चीज़ जो मैंने की हुई है फ्यूल एफिशिएंसी कि मैं थोड़ा बेहतर एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, वो ये कि मैंने अभी क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है 80 किलोमीटर की स्पीड पे। हालांकि मेरे आगे कई लोग ओवरटेक करके जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं स्पीड लिमिट अपनी फॉलो कर रहा हूँ। तो 22.1 kmpl, नॉट बैड ऑनेस्टली, बट आई विश मैं इसको शहर में भी ज़्यादा चला पाता। बट अगर मैं शहर में ज़्यादा चलाता तो फिर हमारा वो जो नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स क्लॉक करने का जो मकसद था वो पूरा का पूरा धराशायी हो जाता, तो हमने वो नहीं किया है। अभी के लिए ये कहानी है। 1 घंटा और है मेरे पास में। अब उस 1 घंटे में मैं मोस्ट लाइकली 50-60 किलोमीटर और चला लूँगा, एंड देन विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स। $249.6, $249.7, $249.8, $250 हो गया भाई। तो लगभग 255 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके मैं उसी फ्यूल स्टेशन पर वापस पहुंच रहा हूँ। बस हो गया पूरा? पूरा हो गया। ठीक है, छोड़ दो। ब्रिम तक भर गया पूरा, जैसे पहले भरा है। 255.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 11.80, दैट्स 21.65 किलोमीटर। एक्चुअली जो वहाँ पे दिखा रहा है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, इट इज़ वेरी क्लोज टू दैट। दैट मीन्स रियलिस्टिकली आपको जो वहाँ पे दिखा रहा है ऑलमोस्ट उतना ही फ्यूल एफिशिएंसी दे रहा है। सो 21.5 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी ने हमें दी है। अब फाइनल चीज़ों की बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, प्राइसिंग मुझे कैसी लगी, एंड एवरीथिंग एल्स। अ कार इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी या माइलेज। उसमें तो डेफिनेटली इसको 5 में से 5 स्टार मिलते हैं, पर क्रैश टेस्ट में इसको आज तक 5 में से 5 स्टार नहीं मिले हैं। अभी जापान NCAP की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग आई थी उसमें 4 स्टार दिए गए थे, बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऑफर करते हैं। ADAS की वजह से इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, फिर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स देते हैं जो कि सेफ्टी को बढ़ाते हैं। इंडिया में ऐसा आता नहीं, और इंडिया में ऐसे नॉर्म्स भी नहीं है। पर पॉइंट ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म की जो है वो कभी भी अच्छी नहीं पाई गई है। हार्ड टेक्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड जितनी भी आज तक गाड़ियाँ टेस्ट हुई है उनका प्लेटफॉर्म स्टेबल नहीं पाया गया है। इनफैक्ट ऑल्टो K10 जो है, विच इज़ लाइक अ लो कॉस्ट वर्जन ऑफ द सेम प्लेटफॉर्म,
उसका प्लेटफॉर्म स्टेबल पाया गया था। तो जब ऑल्टो K10 का प्लेटफॉर्म स्टेबल हो सकता है तो इसका भी होना चाहिए, पर इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 6 एयरबैग्स, ABS, हिल होल्ड, ये सब चीज़ें एज स्टैंडर्ड दी गई है, बहुत अच्छी बात है। बट आई विश जब ये क्रैश टेस्ट में जाए, ग्लोबल इनकैप हो या बी इनकैप हो या कोई सा भी हो, तो ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे। अब देखिए, लोग करके आपको बिल्ड क्वालिटी बताते हैं, उतना स्किल्ड मैं अभी तक नहीं हुआ हूँ ना। दरवाज़ा बंद करके मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बट पॉइंट ये है कि बाहर से पतरा या जो शीट मेटल है वो कैसी भी हो, पर परफॉर्मेंस इसकी जो क्रैश टेस्ट में है वो बेहतर होनी चाहिए। उसके अलावा कई सारे पॉजिटिव्स हैं। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर होते हुए भी वाइब्रेशंस ना के बराबर है। एक तो आइडल पे हल्के फुल्के आपको फील होंगे, या फिर जब आप थोड़ा बहुत पुश करने की कोशिश करते हो अबव 100 तो आपको थोड़े बहुत फील होते हैं। अदरवाइज दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, एंड अगेन सुजुकी हैज प्रूव्ड व्हाई जापानीज रूल द इंजन मार्केट। उसके अलावा कुछ कुछ कमियां हैं छोटी छोटी, जैसे कि जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी क्वालिटी एक्चुअली अच्छी नहीं है। मतलब वो जिमनी वाला उठा के जिन्होंने चिपका दिया है तो वो थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए था, रात में और ख़राब हो जाएगा वो, आज तो दिन में भी वो ख़राब था। उसके अलावा लुक्स, यू डिसाइड वेदर यू लाइक इट। फ्रंट मुझे थोड़ा सा पोलराइजिंग अभी भी लगता है, थोड़ा ए स्टार की याद दिलाता है, बट फ्रॉम साइड एंड रियर इट लुक्स नाइस। सो ओवरऑल आई थिंक आई हैड अ ग्रेट डे, एंड I hope they make Swift owners even more happy by performing great in safety. Thank you so much, people, for watching this video.